तो ये पार्ट ये भाई टाइप 3 की रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। इसमें है जब रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी है वो कैश रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे। जो भी उसकी पेमेंट है रिटायरिंग पार्टनर की वो कैश रिमेनिंग पार्टनर्स को लेके आना है और इस तरीके से लेके आना है, इतना इतना लेके आना है कि उनकी कैपिटल न्यू पीएसआर में हो जाए। तो किस तरह से ये एडजस्टमेंट होती है क्वेश्चन नंबर 51 के थ्रू। इसमें ओल्ड पीएसआर 5:3:7 और न्यू पीएसआर गिवन है वाई और जेड की 2:3। एक्स रिटायर हो रहा है। वाई और जेड की एडजस्टेड कैपिटल जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैरेट डाउन निकालते हैं वो है 49,500 एंड 105,750। और जो एक्स का जो निकला, जो कैपिटल अकाउंट बना के उसका फाइनल पेमेंट हमें करना है, वो निकल के आया 135,750। ये सब डाटा क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अमाउंट इज टू बी पेड टू एक्स थ्रू cash brought in by Y and Z in such a manner that their capital become proportionate to their new PSR। ये पेमेंट जो उसको करनी है Y और Z लेके आएंगे और इस तरीके से लाएंगे उनकी कैपिटल न्यू PSR में हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे ये। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, एक्स के जाने के बाद न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? वाई की इतनी है, जेड की इतनी है, प्लस ये दोनों मिलके 135,750 एक्स की पेमेंट के लिए लेके आएंगे। अब ये लेके आएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, चाहे वो कहीं भी यूज हो। जब पार्टनर पैसा लाया है, आप ये लॉजिक मत लगाना कि अरे ये जो पेमेंट लेके आए, जो पैसा लेके आए हैं वो तो एक्स को पे हो गया तो कैपिटल कहाँ से बढ़ी। अरे ये तो ला रहे हैं, इनकी तो कैपिटल बढ़ रही है ना। तो हम उसको जहां मर्जी यूज करें। जब पार्टनर पैसा लाता है तो उससे फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं, उसका मतलब थोड़ा ना कि कैपिटल नहीं बढ़ती है। फर्नीचर बिल्डिंग में यूज हो गया तो कैपिटल में नहीं आएगा। तो ये लाए हैं, इनकी कैपिटल में तो आएगा ही आएगा ना। तो ये दोनों मिलके 135, इंडिविजुअली कितना लाए हैं वो अभी बाद में पता चलेगा। अभी दोनों मिलके 135,750 लाए हैं, अभी इंडिविजुअली हम निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की जो है, इनकी जो कैपिटल एक्स तो चला गया उसको हटा दीजिए, वाई की कैपिटल ये रही, जेड की ये रही, और इन दोनों को मिला के इतना लाना है तो ये भी इनकी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमारी आई 49,500 प्लस 105,750 प्लस 135,750, ये आ गया 2,91,000। टोटल कैपिटल आ गई न्यू फर्म की। और न्यू पीएसआर में इसको डिवाइड कर लीजिए 2:3, क्योंकि इनको इन्होंने इसमें लिखा हुआ कि इनको अपनी कैपिटल जो है वो पीएसआर में एडजस्ट करनी है। तो न्यू पीएसआर 2:3 है, तो 2:3 में बांट लीजिए वाई और जेड। 291 का 2/5 1,16,400 और 1,74,600। तो जो एक्स को पेमेंट करनी है वो अमाउंट इन दोनों को लानी है। तो इन दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकली थी, जो रफ में हम निकालेंगे, फेयर में नहीं, क्योंकि वो तो अभी चेंज होनी है, प्लस जो उसको पेमेंट करनी है वो भी इनकी कैपिटल बन जाएगी। अब टोटल कैपिटल इतनी बन जाएगी और उसने बोला कि न्यू पीएसआर में होनी चाहिए, तो न्यू पीएसआर में इतनी होनी चाहिए इनकी कैपिटल। अब जिसकी एक्स्ट्रा होगी वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम होगी वो ले आएगा। तो देखिए वाई की कैपिटल जो एडजस्टमेंट की बात थी 49,500, तो वाई कैश टू बी ब्रॉट इन, तो वाई की हमें चाहिए 116,400 और उसकी अभी है 49,500, तो इसको 66,900 रुपीज इसको लाने पड़ेंगे। जेड की हमें चाहिए 174,600 और जेड की जो है अभी 105,750 है। 174,600 चाहिए और 105,750
750 है तो 68850, तो ये इतना इतना भाई दोनों लेके आएंगे, ये दोनों इतना अमाउंट लाएंगे, ये टोटल अमाउंट मिला के वही बन जाएगा 135,750। और जब ये इतना अमाउंट लाएंगे तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल वही बन जाएगी जो कि पीएसआर के अकॉर्डिंग होगी 116,400 और 174,600। तो इस तरीके से कैपिटल भी न्यू पीएसआर में हो जाएगी और उसकी पेमेंट के लिए जितना कैश चाहिए वो भी आ जाएगा।